कह रहा है इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक। सुन लेना ध्यान से बच्चों, सुन लेना ध्यान से। क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक चाहिए उसको। क्लोज बोल दिया, दोनों तरफ से क्लोज है भाई। हाँ, उसने बोला, शब्दों पे ध्यान दें, क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 एंड बेस डायमीटर 140 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मेटल शीट। ठीक, हाउ मेनी स्क्वायर मेटल शीट्स, हाउ मेनी स्क्वायर मेटल, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर, सुन लो स्क्वायर मीटर, बड़ा अच्छा सवाल है यार। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर जो बोला है ना, स्क्वायर मीटर यानी कि मीटर के ऊपर स्क्वायर लगा दो, समझो जरा। बच्चों, स्क्वायर मीटर का ही तो मतलब क्या होता है, मीटर का स्क्वायर। क्या मैंने सही बोला कि नहीं, जल्दी बताओ। स्क्वायर मीटर का ही मतलब तो मीटर स्क्वायर होता है भाई, मीटर के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। यस और नो, बताइए। यस सर। हाँ, ठीक, तो ये चीज है। अब सुनो, अब सुनो, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ द शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। समझो समझो समझो। कोल्ड ड्रिंक पी है, यस सर। कोल्ड ड्रिंक जब तुमने पी है, तो कोल्ड ड्रिंक का जो केन होता है वो मेटल की शीट से बना होता है कि नहीं बना होता है, बताओ। टिन से बना होता है, सुन लो ध्यान से। टिन रिएक्शन नहीं करता है, तुम्हारी नॉलेज के लिए बता रहा हूं बच्चों। जब आप ऐसा कोल्ड ड्रिंक का केन खरीद के लेके आते हो तो ये टिन से बना होता है। मेटल का नाम क्या है, टिन। मैं तुम्हारी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, मेटल का नाम होता है टिन। टिन का फॉर्मूला होता है केमिस्ट्री में SN, टिन का एटम होता है SN, और मेटल्स एटॉमिक फॉर्म में रहते हैं, याद है, बस ऐसे ही बता दिया, सुन लो ध्यान यस से। सर। तो ये जो होता है आपका टिन का पूरा बना हुआ है मेटल का शीट। अब बताओ मेटल का शीट कहां कहां लगा हुआ है मेटल का। अरे भाई आपने देखा ना मेटल का ऐसा शीट होगा, उसको तोड़ मरोड़ के घुमा के मशीन की हेल्प से एक शेप दिया जाएगा, कर्व वाला, टॉप का और बॉटम का। बताओ मानते हो कि नहीं, बताओ। टोटल यस सर। एरिया ऑफ द शीट इज इक्वल्स टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। क्योंकि शीट कहां कहां लगी हुई है, कर्व पे लगी है, टॉप पे लगी है, बॉटम पे भी तो लगी है। ठीक, टोटल एरिया ऑफ द शीट इज इक्वल्स टू क्या, कर्व सरफेस एरिया CS से प्लस टॉप प्लस बॉटम। और जिस बच्चे को डायरेक्ट याद है वो डायरेक्ट याद कर सकता है। सिलेंडर का टोटल सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता था जिसमें कर्व और टॉप बॉटम आता था, बताओ जरा फॉर्मूला। सिलेंडर का सर टोटल सरफेस एरिया, हाँ बोलो बोलो 2 बोलो बोलो। पाई आर आर प्लस एच। 2 पाई आर इन द ब्रैकेट R प्लस H, यस। तो वही फॉर्मूला मैं फिर से बना के दिखा रहा हूं उन बच्चों के लिए जिन्हें अभी भी कंफ्यूजन है। ये R है, ये R है, और हाइट कितनी H है। तो इसका कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई RH। तो CSC की जगह 2 पाई RH लिखा, प्लस टॉप का एरिया पाई R स्क्वायर, क्योंकि टॉप में सर्कुलर पोर्शन है, ठीक। और प्लस बॉटम, बॉटम का मतलब बेस का एरिया भी कितना हो जाएगा, बेस सर्कुलर है तो पाई R स्क्वायर, ठीक। और यहां से क्या हो जाएगा, 2 पाई RH और प्लस पाई R स्क्वायर प्लस पाई R स्क्वायर, 2 पाई R स्क्वायर। यहां ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक। और यहां से हम कॉमन लेंगे क्या, 2 पाई R, तो ब्रैकेट में यहाँ H बचेगा और प्लस 2 पाई R चला गया, एक R बचेगा। याद आया कि नहीं याद आया, बताओ। याद आया कि नहीं याद आया, बताओ। आया। अब सुनो, अब बच्चे ये पूछते हैं सर क्या हम एग्जाम में ये निकाल के दिखाएंगे, नहीं भाई, ना 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 ना। जैसे ही उसने बोल दिया क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है, तुरंत समझ जाना टोटल सरफेस एरिया, और भाई डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे। इतना टाइम थोड़ी ना यार तुम फॉर्मूला ड्राइव करोगे, नहीं समझे, ठीक। तो क्लोज सिलेंडर की हेल्प से तुम्हें पता चल गया हमें टोटल सरफेस एरिया लगाना है, लगा दीजिए, लगा दीजिए। 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू, सॉरी आर कितना है, एक मिनट। हाँ, एक चीज और बच्चों, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। क्या क्या दिया हुआ है, 1 मीटर, हाइट ऑफ 1 मीटर है ना, हाइट 1 मीटर, तो हाइट 1 मीटर, और डायमीटर कितना है, डी का मतलब डायमीटर कितना है, 140 सेंटीमीटर। डायमीटर का मतलब यहां से यहां तक ये पूरा लेंथ है ना।
डायमीटर का हाफ करोगे तो रेडियस मिलेगा, तो रेडियस कितना हो जाएगा d/2, डायमीटर बाय 2, तो d कितना है 140 डिवाइडेड बाय 2, 2 वन जा 31,000 और यस 70। अब सुनना पहले ध्यान से, सुनना ध्यान से पहले, 70 सेंटीमीटर। सुनो 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 ध्यान से सुनो, उसने आंसर किसमें पूछा हुआ है बताओ, बोलो बोलो बोलो, मीटर स्क्वायर में, ठीक। यस सर, तो हमें सब कुछ किसमें कन्वर्ट करना होगा बताओ, मीटर में। मीटर में। हाइट तो मीटर में दी हुई है, लेकिन बच्चों रेडियस मीटर में नहीं है, रेडियस तो सेंटीमीटर में। अब क्या करेंगे, 70 सेंटीमीटर आ रहा है ना, तो क्या यही रेडियस रख दोगे, ये गलती मत कर देना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए। 70 डिवाइडेड बाय 100 करोगे, एक ही बार डिवाइड करोगे 100 से, क्योंकि यहां सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो ये किस में आ जाएगा, मीटर में। बताइए कोई समस्या, ये 0 से 0 कट जाएगा। अब r की जगह आप 0.7 बोल दो, चाहे 7/10 रख दो, सब कुछ चलेगा। सुना, रेडियस कितना हो गया, 7/10 बोलो या 0.7 बोलो, जो बोलना है बोल दो। अब चलिए रखते हैं वैल्यूज। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 2 पाई आर और ब्रैकेट में h प्लस आर, तो यहां से हो जाएगा 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर, आर की जगह हम लोग क्या रखेंगे 7/10, ठीक, रख दो, या 0.7 रख दो, ठीक। तो r की जगह आपने रखा 0.7 और ब्रैकेट में h प्लस आर, h कितना है 1 मीटर और प्लस r कितना है 0.7 मीटर। नाउ अब देखिए कैंसिल कैसे करोगे आप समझ लो, 7 वंजा, और ये 7 वंजा 7 होता है, पीछे से 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल 0.1, 2 इंटू 22 44 इंटू 0.1, ब्रैकेट में 1 में 0.7 ऐड करोगे 1.7 आएगा, जिसको नहीं आता है देख लो, 1 को 1.0 लिखो और प्लस 0.7, 1.7, 7 प्लस 0 7 और 1 प्लस 0 1, ठीक। तो यहां से आ जाएगा कितना 1.7, और सुनो यहां मल्टीप्लाई है एक तरीके से, ठीक। अब सुनो 44 इंटू 0.1 4.4 इंटू 1.7, ठीक। अब जिसको नहीं आता है ध्यान सुनो, 44 को 17 से मल्टीप्लाई कर देना पहले, 44 को 17 से मल्टीप्लाई कर देना पहले, जो भी आएगा 44 इंटू 17 कर देना, जो भी आएगा 748। अब देखिए जरा ध्यान से, यहां पर पीछे से 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल और 1 डिजिट छोड़ के, तो पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल 1 और प्लस 1 2, 7.48 विल बी द आंसर। 7.48 क्या एरिया निकाल ले, टोटल सरफेस एरिया, और सब कुछ मीटर में था, तो मीटर का स्क्वायर, इतना स्क्वायर मीटर मेटल शीट लगेगा। बताइए कोई डाउट है। अब एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, क्या आपको 1 मीटर स्क्वायर याद है कितना होता था, याद करो, याद आया, भूल गए हो, सर बताओ। 1 मीटर स्क्वायर, यस एरिया, 100 सेंटीमीटर। अरे 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 कहाँ हो भाई, कहाँ हो, बताओ। 1 मीटर का मतलब होता है लेंथ, 100 सेंटीमीटर की लेंथ, ये रही ए से लेके बी तक, ये लेंथ है भाई। मैंने तुमसे पूछा 1 मीटर स्क्वायर एरिया कितना होता है, याद है, सर भूल गए हो। 1000 होता है। अरे 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 भाई मैं तो बस पूछ रहा हूं, क्या तुम्हें याद है, 1 मीटर का लेंथ ले लो और 1 मीटर का ब्रेथ ले लो, याद आया। और एक स्क्वायर सोचो, ऐसे यस सर, स्क्वायर शीट रखी हुई, ये जो यस सर। सरफेस एरिया है, क्या तुम मेटल की शीट पहचानते हो, कभी देखा है आंखों से, यस सर। अरे मेटल की शीट यार, अगर हम तुम्हें एक ऐसी मेटल की शीट दे दें, तो तुम्हें दिख रहा है कि 1 मीटर लेंथ है और 1 मीटर ब्रेथ है, तो इसका एरिया 1 इंटू 1 बाई 1 इंटू 1, साइड इंटू साइड, 1 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। तो बस मैं तुम्हें इतना कहना चाहता था, बस मैं तुम्हें इतना कहना चाहता था कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया कितना होता है, क्या ये बात तुम्हारे दिमाग में है, बताओ, बोलो जल्दी से, यस सर। है।
तो ये जो आंसर आ रहा है मेरा 7.48 मीटर स्क्वायर, अरे इसको आप छुपा लो, बस इतना ही सोचो, 7 के आसपास आ रहा है भाई, आंसर आ रहा है, उसमें आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे यार। रियल लाइफ में आता है आपको सोचना, ये 7.5 के आसपास आ रहा है, 7.5 के आसपास आ रहा है, चलो 7 के आसपास मान लो। तो आप अपने दिमाग में सोचो कि कितनी शीट रही होगी, इसका 7 टाइम्स, क्या मैंने सही बोला, ये 1 मीटर स्क्वायर है, तो 7 मीटर स्क्वायर कितना होता होगा इसका 7 टाइम्स, सोचो Yes, sir. सोचो। हाँ, ऐसी 7.5 शीट लगी होंगी, लगभग 7.5 शीट, तब वो सिलेंडर बना होगा, ये वाला, मेटल की शीट से, ऊपर भी मेटल की शीट लगाई और नीचे भी। अब जरा मुझे ये बात बताओ, क्या ये एक छोटा सिलेंडर है या बड़ा सिलेंडर है, कैसा लग रहा है तुम्हें, बताओ, देख के बताओ, क्या एक छोटा सिलेंडर होगा, मतलब इतना छोटा होगा या थोड़ा बड़ा सिलेंडर है, बताओ, स्मॉल और बिग, क्या लगता है। यस, बड़ा सिलेंडर है भाई। दो तरीके पहचानने के, पहली बात तो आप उसके सरफेस एरिया से पहचान लो, सरफेस एरिया 7.48 मीटर स्क्वायर आया था, इस शीट का 7.5 टाइम्स लगभग, तो ऐसी 7.5 शीट लगी होंगी यार, बहुत बड़ा सिलेंडर है, पहली बात। दूसरा, आप ऐसे भी सोच सकते थे, रेडियस देख रहे हो भाई, 70 सेंटीमीटर, और 70 सेंटीमीटर रेडियस इतना होता है लगभग, यहां से यहां तक, और डायमीटर 140, ओ हो, इतना हो गया, ये लो, हाँ 140 का डायमीटर है ऐसा, और हाइट कितनी है, 1 मीटर है, बड़ा सा सिलेंडर है इतना, यह बड़ा हैवी सिलेंडर है, बड़ा सा मतलब, समझे कि नहीं समझे बताओ। Yes, sir. हाँ, तो रियल लाइफ में विजुअलाइजेशन भी आना चाहिए आपको, ऐसा थोड़ी ना तुम आंसर निकाल रहे हो, आंसर निकालने के लिए नहीं पढ़ाया जा रहा है,